हम हाउसवाइफ जब भी किसी के ऑर्गेनाइज घर को देखते हैं या फिर ब्लॉग में देखें या फिर हम लोग नॉर्मली किसी के घर जाकर उसका घर एकदम से सिमटा हुआ और ऑर्गेनाइज देखते हैं ना, तो हमारी भी बड़ी हसरत होती है कि काश हमारा भी घर ऐसे ही हमेशा सिमटा हुआ रहे, ऑर्गेनाइज रहे। फिर हम लोग ना काफ़ी कुछ सोच लेते हैं कि हाँ, अब मैं ऐसे करूँगी और अपने घर को कोशिश करूँगी कि पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लूँ। और शायद हम लोग वहाँ पे अपने एफर्ट्स डाल भी देते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं एक दिन में। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग अपनी वापस उसी आदत में आ जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारा घर फिर से पहले ही हालत में आ जाता है। जब हम अपनी उसी आदत में आ गए तो हमारा घर भी उसी हालत में आ गया। फिर हमें लगता है कि यार कुछ भी कर लो लेकिन घर तो सिमटता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं जी। तो आज मैं आप लोग के साथ हम हाउसवाइफ होम मेकर्स की 9 ऐसी टाइम वेस्टिंग हैबिट से शेयर करूंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को गौर देना है कि कौन सी आदत आपके अंदर है और उस आदत को आपको अपने अंदर से निकाल के फेंक देना है और फिर आपको न्यू जो हैबिट है उसको एडॉप्ट करना है। और फिर देखिएगा कि जैसे आप लोग दूसरे के घर को देख के आपकी हसरत होती है ना कि काश हमारा भी घर इसी तरह से सिमटा हुआ रहे, तो बिल्कुल आपका भी घर उसी वे में और उसी तरह से सिमटा हुआ रहने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज का मेरा जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था और नाइट पे मैंने अपना ख़त्म किया है, यानी कि पूरे दिन का मैंने आज आप लोगों के साथ रूटीन शेयर किया है। सबसे पहले हमारी जो आदत होती है वो ये कि हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट डे हमें कुकिंग में करना क्या है। अच्छा, शुरुआत ही हमारी कुकिंग से होती है, यानी कि किचन में जाकर ही होती है हमारी मॉर्निंग। हमें ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच की तैयारियाँ करनी होती हैं। अब जब हमें पता ही नहीं है कि ब्रेकफास्ट और लंच में हमें बनाना क्या है, तो वहाँ हमारे काफ़ी सारे जो 15-20 मिनट होते हैं ना, वो इसी में चले जाते हैं कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। हस्बैंड से पूछ रहे होते हैं कि बताओ आप क्या खाओगे, मुझे क्या बनाना है। बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि बताओ क्या खाना है, हम वही बनाएँ। लेकिन हमें नहीं पता कि हमें बनाना क्या है। अब बच्चे भी कह रहे हैं जो ठीक लगे वो बना लो, हस्बैंड ने भी बोल दिया जो ठीक लगे वो कर लो। लेकिन पता ही नहीं है, तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपके यही सोचने में चले जाते हैं कि मुझे पकाना क्या है, यानी कि मैं क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ। तो आपको सबसे पहले तो ये कि अपना एक ना, आपको नोट डाउन करना है तो मत करें, लेकिन एक अपनी प्लानिंग करके रखें। आप अपने दिमाग में ही सोच लें कि हाँ, मुझे नेक्स्ट डे उठ के कुकिंग में ये करना है, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है वो आपको नेक्स्ट डे की जो कुकिंग है वो आपको इस तरीके से करनी है, या ये सारी चीज़ें आपको पका के रखनी है। जब आपको पता होगा तो वहाँ आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव होने वाला है। आपको टेंशन नहीं रहेगी, ना ही किसी से पूछना पड़ेगा। उठते साथ ही किचन में जाना है, बस झटपट से आपको वो मील्स बना के तैयार कर देनी है। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ, मुझे नेक्स्ट डे ये वाली डीप क्लीनिंग करनी है या इस एरिया को अच्छे से डीप क्लीन करना है या ऑर्गेनाइज़ करना है। फिर नॉर्मली हमारे घर की डेली क्लीनिंग तो होती ही है, लेकिन उसके बाद फिर हमें लगता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम थक चुके हैं, चलो अब हम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। हमने खुद से तो बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वहीं हम लोग अपना बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि फ़ोन देखना, टीवी देखना और रील्स वगैरह स्क्रॉल करना। मतलब काफ़ी सारा हमारा जो टाइम है वो फ़ोन में या टीवी में वेस्ट हो रहा है। खुद से तो हमने झूठ बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम है, बहुत सारा टाइम है, लेकिन हमारा मन नहीं है काम करने का। रेस्ट करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग रेस्ट ना करें, रेस्ट करें, लेकिन अपना एक पूरे दिन में आप लोग एक टाइम अपना आधे घंटा, 1 घंटा, जिस हिसाब से आपने अपने कामों को मेंशन किया है कि हाँ, मुझे ये काम देखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने टाइम निकाल के रखें और सोच लें कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। खुद को पुश करें कि नहीं करना है। बिल्कुल भी कोई मुझे आलस नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे उठ के बस अपने काम देखने हैं तो देखने हैं। जब इस तरह से आप लोग खुद को पुश करती रहेंगी तो आपकी धीरे धीरे करके हैबिट बन जाएगी और फिर आपका जो टाइम वेस्ट आप लोग फ़ोन में, टीवी में कर रही हैं ना, तो वहाँ आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट हैबिट है कि हमारा घर जब ऑर्गेनाइज नहीं होता तो बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है और कोई भी चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रही। फिर हमें गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन चढ़ रहा होता है कि कोई भी चीज़ ढूंढो, टाइम पर मिलती ही नहीं है। तो वो ना मिलने की जो कमी है ना वो हमारी है, क्योंकि हमने अपने घर को ऑर्गेनाइज ही नहीं रखा, कोई भी चीज़ की हमने जगह ही नहीं बनाई। तो जाहिर है जब किसी भी चीज़ की जगह नहीं है तो वो कभी इधर होगी तो कभी उधर होगी। अब जब हम ढूंढ रहे हैं तो वो कहाँ हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग शुरुआत करें कि छोटे-छोटे एरिया को
आप लोग ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करें। कोई भी एक एरिया ले लें और आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर दें और फिर डेली ही आप लोग उसको देखें। कोई भी चीज़ इधर से उधर हो गई है तो उसी की जगह पर रख दें, यानी कि जो जगह आपने जिस चीज़ की बना दी है तो फटाफट से यूज़ करने के बाद आप उस आइटम को उसी की जगह पर उठा के रख दें। इससे ना हमारा ढूँढने में टाइम वेस्ट नहीं होता और घर ऑर्गेनाइज़ रहने लगता है, तो वहाँ पे हमारा काम करने में जो टाइम लगता है ना वो बहुत कम हो जाता है। फिर हमारा माइंड ना हमें सिग्नल दे रहा होता है कि कोई नहीं, सिर्फ 10 मिनट की या आधे घंटे की या 1 घंटे की बात है, कोई नहीं मैं ये काम कर देती हूँ और फटाफट से हमारा ये काम हो जाएगा। तो बस आप कोशिश करें कि अपने घर को डेली ही कोई भी एक छोटा-सा एरिया ऑर्गेनाइज़ करके रखें और डेली ही फिर आप उस पे कोशिश करें कि वो एरिया जो आपने ऑर्गेनाइज़ करा है वो बिखर ना पाए। नेक्स्ट हैबिट है टू डू लिस्ट बना के रखना। हमें पता होना चाहिए कि हम लोग नेक्स्ट डे या आज के दिन ही सही कि हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं। कौन से अपने एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, क्लीन रखने वाले हैं या फिर हमें आज नॉर्मल क्लीनिंग करनी है या डीप क्लीनिंग करनी है या डस्टिंग करनी है या मील प्रेप करना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या-क्या है। अगर आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आज के दिन में आपको क्या-क्या करना है, तो नॉर्मली आप लोग झाड़ू, पोंछा, बर्तन कर लेंगे और उसके बाद फिर वही कि भई अब मुझे कुछ नहीं करना, लेट जाना है, बैठना है, रेस्ट करना है, टीवी देखना है, फ़ोन चलाना है, बस यही काम। तो फिर हमारा घर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं रह पाएगा और ये हमारी जो हैबिट्स हैं, वो टाइम वेस्टिंग हैबिट्स कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जब हमें लग रहा है कि हमारा घर बहुत ज़्यादा बिखर चुका है, पूरे तरीके से कोई भी चीज़ टाइम पे मिल ही नहीं रही है, घंटों-घंटों हमें उसके लिए लगाने पड़ रहे हैं, तब हम कोई एक दिन अपना ऐसा निकालते हैं और पूरे घर को ठीक कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर हमें धीरे-धीरे आदत वही हो जाती है कि बस नहीं करना। टाइम वेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं, मतलब 1 दिन 2 दिन तो हम लोग दे देंगे अपने घर को, लेकिन वहीं डेली हम लोगों को ना 5-7 मिनट नहीं दी जाती। आप लोग ऐसा करके देखिएगा कि 1 महीने में आपने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अच्छे से डेकोर जो भी करना है आपने कर लिया, हर एक चीज़ की एक जगह बना दी और उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो चीज़ जहाँ पड़ी है बस पड़ी रहे। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसको पलट के नहीं देखना, हमें कुछ नहीं करना। फिर आप लोग देखिएगा 1 महीने तक बस आपको ये रूल फ़ॉलो करना है। फिर आप लोग देखिएगा कि आपका घर जो है वो बिल्कुल उसी हालत में आ जाएगा, जिसमें कि आपने 1 महीने पहले देखा था। और 1 महीने बाद आप लोग देखेंगे तो फिर घर उसी तरीके से मेसी हुआ होगा। लेकिन अगर आप लोग डेली ही 5-7 मिनट, 10 मिनट डेली अपने घर को देते रहेंगे, तो 1 महीना क्या 1 साल तक आपका घर बिल्कुल भी बिखरने वाला नहीं है और जो आप लोग महीने में 2 दिन, 1 दिन देते हैं ना घर को, मतलब अपने आप को पूरे तरीके से थका चुके होते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग वहाँ 5-7 मिनट डेली दे रहे हैं और 5-7 मिनट देखें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होते हैं। अच्छा, साथ ही ना आपको काम करने का, यानी कि जब आप लोग अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे काम करना है, उस टाइम को आप लोग अपने काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ तो आप भी मॉर्निंग में करें या फिर आपने किसी का रूटीन देखा कि भई वो इवनिंग के टाइम अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा समेटते हैं, तो आपने भी अपना रूटीन जो है वो इवनिंग का बना लिया, नहीं। आपको अपनी एनर्जी देखनी है कि आपकी एनर्जी किस टाइम एक्टिव होती है, आपको यानी कि किस टाइम काम करने में मन लग रहा होता है और किस टाइम पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों को समेट लेते हैं। बस ये चीज़ आपको देखनी है और उसके बाद फिर देखिएगा कि आपका जो रूटीन है वो किस तरह से आप लोग फ़ॉलो करते चले जाएँगे। क्योंकि हम लोग दूसरे के रूटीन को देख के अपना रूटीन सेट कर लेते हैं, लेकिन उसके रूटीन में और हमारे रूटीन में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, हमें किस टाइम काम करना है या किस टाइम रेस्ट करना है, बच्चे हमारे किस टाइम पे आ रहे हैं, वो हमें पता है। सामने वाले का रूटीन किस तरह से, उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, जॉइंट फैमिली है या फिर वो अलग रह रहा है, नहीं पता हमें। तो अपना रूटीन आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाएँ। अच्छा, ये जो टाइमिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इनकी जो भी काम वगैरह है, ये शाम के टाइम का है। तो इसमें मुझे क्या करा कि मैंने सुबह के टाइम, मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का, तो मैंने नॉर्मली अपनी जो घर की क्लीनिंग होती है बस वो की, खाना वगैरह बनाया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, फ्रेश हो गई और उसके बाद बस फिर मैंने रेस्ट करा और मुझे कुछ नहीं करना था। अच्छा, लेकिन हाँ, मुझे अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करना था, काम करना है तो करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपना शाम के टाइम करूँगी। मुझे लग रहा था कि हाँ, आज मेरी बॉडी जो है वो मॉर्निंग के टाइम इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में नहीं है तो कोई नहीं, शाम में नहीं भी होगी तब भी मैं अपनी बॉडी को एक्टिव कर लूँगी। शाम के टाइम में मैं उठ गई थी और मैंने सोच रखा था कि मुझे आज अपने डाइनिंग एरिया को अच्छे
से क्लीन करना है और उसको ऑर्गेनाइज़ भी करना है। यानी कि काफ़ी टाइम से वही डेकोरेशन चल रही थी, तो बस कुछ टाइम बाद ना मैं अपने घर की डेकोरेशन को चेंज करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि घर में थोड़े से बदलाव हों और वो देखने में काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने उठ के क्या करा कि दाल को भिगो दिया और उसके बाद अपनी जो डाइनिंग एरिया था उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अच्छा, उतनी देर में दाल अच्छे से भीग भी गई। जब दाल भीग गई तो डाइनिंग एरिया मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया। आके मैंने दाल को पकने रख दिया। उसके बाद जो डाइनिंग टेबल पर मैं कवर लगाती थी ना, तो बस उसको भी मैंने भिगो के रख दिया। जब मैं अपने सारे कामों से फ्री होके फिर जो मैंने कवर भिगो के रख दिया है ना, तो उसको वॉश करके डाल दूँगी। सुबह तक आराम से सूख जाएगा और फिर मैं उसको डाइनिंग टेबल पर ही बिछा दूँगी। तो ये हमें पता है कि हाँ, मुझे क्या करना था, तो इसीलिए मैंने उठते साथ ही अपने कामों में लग गई। अब जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, तो मैं वहाँ क्या करूँगी, नॉर्मल क्लीनिंग करके ही छोड़ दूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश करे और फटाफट से आ गई मैं किचन में। तो दानिन बोल रही थी कि मुझे पैनकेक खाना है। अच्छा, वो अभी सब्ज़ी वगैरह इतनी नहीं ले पाती है, तो मैं उसके लिए ऑमलेट हुआ या फिर पैनकेक वगैरह केक बना दिया, मतलब ये सारी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। आलू का पराठा है, पनीर का पराठा, तो वो खा भी लेती है, पेट भी उसका फुल रहता है अच्छे से और मुझे भी ये नहीं लगता कि वो भूखी है या सिर्फ़ दूध पी रही है। पैनकेक की काफ़ी ईज़ी रेसिपी है, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या स्कूल जाते हैं तो आप उनके लंच बॉक्स में भी ये रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, बनाना एक अच्छे से मैश कर लिया। उसे 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाला, एक एग इसमें ऐड कर दिया और साथ ही आधा कप जो है वो मैंने चीनी ऐड कर दी। अच्छा, आटा आप लोग जितना रखना चाहें उतनी ही चीनी रखनी है। तो मैंने यहाँ पे आधा कप आटा लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग चीनी। तो हम आटा बाद में मिक्स करेंगे, पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी जिससे कि घुल जाए। अच्छा, अगर आप लोग चीनी को पीस के डाल रहे हैं तो फिर तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जितनी चीनी ली थी, यानी कि आधा कप चीनी ली थी, तो आधा कप ही मैंने यहाँ पे आटे को ऐड कर दिया है। आटे की जगह आप लोग मैदा ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैदा ऐड करके मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसी चीज़ देती हूँ जो कि मुझे भी बच्चों को देने के बाद गिल्ट फ़ील ना हो कि नहीं मैंने मैदा खिलाई है। हेल्दी है, रोटी के मतलब रोटी से नहीं, तो बच्चे इस तरह से तो ले ही रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसमें फ्लेवर के लिए वनीला ऐड कर दिया, वनीला एसेंस, तो अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा खाना सोडा और जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो दोनों ऐड करने हैं। मीठा सोडा बोलते हैं खाने सोडे को, वो ऐड करना है, बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। और अच्छा, इस टाइम पे अगर आपको लगे कि बैटर आपका ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो दूध डाल के आपको इसको और पतला कर लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। अच्छा, मैंने यहाँ पे बनाना पैनकेक बनाए थे। अगर आप लोग नॉर्मली आटे के पैनकेक बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, बनाना इसमें ना ऐड करें। बट मैंने यहाँ पे फ्रूट और आटा यानी कि दोनों चीज़ें रखी, काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से बनाए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ, बच्चे हेल्दी ले रहे हैं। फिर ना बस आपको एक नॉन स्टिकी पैन ले लेना है, बिल्कुल हल्का सा आपको घी लगाना है, बिल्कुल मतलब मामूली सा, बस ग्रेस कर देना है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पैनकेक डाल दिया था, यानी कि पैनकेक का बैटर डाल दिया। तो पैनकेक का बैटर मेरा थोड़ा गाढ़ा हो रहा था, मुझे लगा कि ठीक है, पर थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसमें दूध डाला और दूध डाल के थोड़ा सा इसको और अच्छे से मिक्स कर लिया, यानी कि बैटर को इतना पतला कर लिया कि जब आप लोग चमचे से डालें तो वहाँ आपको फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, बैटर अपने आप ही फैलता चला जाए। और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पे ढक के छोड़ देना है। जब आपकी एक साइड अच्छे से पक जाए फिर उसके बाद आप उसकी साइड को चेंज कर दें। जल्दी ही पैनकेक आपके बन के रेडी हो जाएंगे और बच्चे भी काफ़ी शौक से और बढ़िया तरीके से खाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। रानीन के लिए मैंने यहाँ पे पैनकेक बना लिया और हम सभी लोगों के लिए मैंने डिनर में अरहर की दाल और रोटी वगैरह बना ली थी। आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा, इसी तरह से मैं पैनकेक बनाती चली गई थी और इतने सॉफ्ट बनते हैं पैनकेक, बहुत ज़्यादा। इसी तरह से आप लोग चॉकलेट फ्लेवर के बनाना चाहते हैं ना, तो इसमें कोकोआ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया आपके पैनकेक बन के रेडी होंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने सॉफ्ट हैं, मैंने हाथ से पूरा फोल्ड कर लिया लेकिन फिर भी ना ही ये टूटा और ना ही कुछ हुआ। तो एकदम बढ़िया से टेस्टी से आपके पैनकेक बन के रेडी होंगे, काफ़ी नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बच्चे भी काफ़ी शौक से खाते हैं। अच्छा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।